हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ मोटिवेशनल स्टोरी जो हो सकता है आपने पहले सुनी भी हो, क्योंकि मैंने भी ये स्टोरी अपने स्कूल टाइम पर यानी कि आज से कुछ 10-12 साल पहले सुनी थी। एंड कुछ बुक्स के अंदर भी इसका जिक्र है, तो आपने हो सकता है वहाँ पर भी सुना। सो ये स्टोरी ना केवल कि एक स्टूडेंट के लिए अफेक्ट करती है, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर, एक एज पर्सन, सबके लिए कहीं ना कहीं मैचअप होती है, तो सब इससे रिलेट कर पाएंगे। सो होता क्या है कि बहुत टाइम पहले एक कारपेंटर होता है, और वो कारपेंटर क्या करता है बेटा कि घर बनाता है, और बहुत अच्छे घर बनाता है। सो उसका जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड कुछ 30-40 साल वो इतनी मेहनत करता है, उसके बाद और जो उसके घर होते हैं वाकई मतलब काबिल तारीफ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि बहुत टैलेंटेड रहता है वो। सो अब होता क्या है कि काफ़ी टाइम काम करने के बाद उसके मन में एक बात आती है कि अब बहुत लंबा टाइम काम कर लिया है, एंड अब मुझे कहीं ना कहीं इन सबसे ब्रेक चाहिए, और कहीं ना कहीं वो भी रिटायर होना चाहता था। सो इसी इरादे से वो कहीं ना कहीं अपने बॉस के पास पहुंचता है। सो अपने बॉस के पास पहुंचकर उसे बोलता है कि अब मैं कहीं ना कहीं रिटायरमेंट चाहता हूँ, एंड ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो चुके हैं उसे काम करते हुए। सो उसका बॉस कहता है बट कि तुम अभी भी जो घर बनाते हो बहुत ज़बरदस्त बनाते हो, एंड मुझे नहीं लगता तुम्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। बट वो कहीं ना कहीं अपनी बात पे अड़ा रहता है कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, और मैं कहीं ना कहीं अपना सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। सो उसका बॉस उसको कहता है चलो एक काम करते हैं कि तुम 2 डेज़ का ब्रेक ले लो, और उस 2 डेज़ के बाद आप मुझे बताना कि आप ये काम कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं। और चाहते हो एक बात और भी बोलता है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम्हारा जवाब हाँ होगा तो। सो वो 2 दिन का टाइम लेता है, सब कुछ सोचता है, सब सोच समझ के जब वो वापस आता है तो उसका डिसीजन सेम रहता है। वो कहता है मुझे ये क्विट ही करना है कि मुझे अब काफ़ी टाइम हो गया सर्विस करते हुए, अब मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया जाए। सो उसका वो जाने ही लगा होता है कि उसका बॉस उसे एक और काम बोल देता है। वो बोलता है कि तुमने इतना साल हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, सो मैं चाहता हूँ कि एक लास्ट प्रोजेक्ट, एक लास्ट घर तुम मेरे लिए बना कर दो। तो अब वो करना तो नहीं चाहता इस काम को, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखो इतने पुराने रिलेशंस हैं और इतने अच्छे से काम करते रहे हैं, सो वो एग्री हो जाता है इस काम को करने के लिए। सो उसे थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, कुछ 3-4 मंथ्स का टाइम दिया जाता है इस काम को करने के लिए। लेकिन अब जब वो काम करता है, क्योंकि उसका इतना मन नहीं है काम करने का, तो वो थोड़ा जल्दी भी ख़त्म कर देता है उसको, और थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देता वहाँ पर। मतलब कि ये सामान कैसा आ रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या है, उनकी तरफ ध्यान ठीक ठाक सा देता है, बहुत अच्छा ध्यान नहीं देता। मतलब अपने हिसाब से हम कह सकते हैं कि कुछ टेम्परेरी सा, कुछ काम चलाओ सा काम उसने कर देता है वहाँ पर। तो टाइम निकलता है और वो घर बनकर भी रेडी हो जाता है। तो जिस दिन वो अपने बॉस के ऑफिस में जाता है उनको चाबी सौंपने के लिए कि घर अब रेडी हो चुका है और कहीं ना कहीं आप मुझे फ्री कर दीजिए अब इस काम से। सो उसकी बॉस के साथ बात होती है कुछ आधा घंटा, कुछ बहुत इमोशनल उनकी कन्वर्सेशन हो जाती है जो कि आज तक नहीं हुई थी, क्योंकि एज एन एक बॉस और एक एम्प्लॉय की कन्वर्सेशन कभी इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं होती जनरली। तो उसकी इमोशनल कन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद उसका बॉस क्या करता है, उसको बताता है कि ये जो घर लास्ट प्रोजेक्ट में तुम्हें दिया था ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। सो मैं जाने से पहले तुम्हें एक एज एन रिवॉर्ड देना चाहता था कि तुमने इतने साल बहुत अच्छा काम करा, इतनी ईमानदारी से काम किया, और मैं तुम्हारे काम से हमेशा खुश रहा। तो उसे जैसे कि मिलती है उसे बहुत खुशी तो होती है, लेकिन उसके मन में एक थॉट होती है कि काश मुझे पहले पता होता, काश मुझे पहले बता दिया होता कि ये घर मैंने अपने लिए बनाना है, तो मैं इसको और ज़्यादा सावधानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाता, मटेरियल का सब चीज़ का ध्यान रखता, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से कंस्ट्रक्ट करता। बट अब तो टाइम जा चुका है। सो ये सिर्फ एक उसकी स्टोरी नहीं है, और मान लिया उसने अपने बॉस को ये बात नहीं बोली, लेकिन अंदर वो जानता है कि उसने इतने अच्छे से काम वहाँ पर नहीं किया। अगर वो चाहता तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट करता, और जहाँ पर रहने पे उसे और ज़्यादा मज़ा आता। सो ये गलती सिर्फ उसकी गलती नहीं है, ये वो गलती है जो एक आम स्टूडेंट, एक आम एंटरप्रेन्योर भी कर देता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो रोज़ रोज़ हम काम कर रहे हैं, जो हर तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सावधानी से हमें करना है, क्योंकि ये बात हमें भूलनी नहीं है कि यही जो चीज़ है यही एक बिल्डिंग बनाकर तैयार होगी, और यहीं हमें रहना है, राइट। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को हमें बड़ी सावधानी से करके चलना है। कल को आप ये ना कहें कि काश मुझे पहले पता होता। एंड इसी के साथ मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल क्योट भी शेयर करना चाहूँगा। इसमें क्या होता है कि
आपने बहुत बार ये भी सुना होगा, सक्सेस डज नॉट कम टू यू व्हाट यू डू ओकेजनली, इट्स कम टू यू व्हाट यू डू डेली, राइट? आप रोज जो करते हो उस बात से फर्क पड़ता है। आप कभी कभी क्या करते हो, कभी कभी पढ़ाई करते हो या कभी कभी बहुत ज्यादा सावधानी से काम करते हो, तो ये इफेक्ट नहीं करता। एंड ये जो लाइन थी कहीं ना कहीं उनके लिए थी जो थोड़ा सा मतलब कमी छोड़ देते हैं अपने पढ़ाई में, अपना करियर के अंदर, इनके अंदर, उनके लिए था। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं देखूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं और कभी भी ध्यान नहीं देते इतना खेल की तरफ या फिर अपनी बॉडी की तरफ। सो उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द प्लेस वेयर यू एग्जैक्टली हैव टू लिव इन। यहीं आपको सारी जिंदगी रहना है। अगर इसका ध्यान रखोगे तो एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। एक अच्छी जिंदगी के लिए ना केवल एक अच्छा करियर बल्कि एक अच्छी हेल्थ होना भी जरूरी है। तो अपना थोड़ा सा टाइम कहीं ना कहीं आप जरूर लगाइए खेलकूद की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ। सो ये सब कुछ जुड़कर आपकी एक इमारत तैयार होती है। एक ऐसी इमारत नहीं चाहिए जहां पर सीमेंट तो बहुत अच्छा लेकिन खिड़कियां कमजोर हैं या दरवाजे कमजोर हैं। आपको ओवरऑल सब कुछ अच्छा करके चलना है। एंड अगर मैं बोलूँ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक बड़े पर्सन के लिए, तो आप ये समझिए कि आप अपनी फैमिली के लिए जो भी कर रहे हैं उससे ही कंप्लीटली वो सर्कल बन रहा है, राइट? अगर हम थोड़ा सा ध्यान वहां पर भी कम देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं, है ना, खिड़कियां नहीं तो दरवाजे नहीं तो पंखा कच्चा रह जाएगा और आप अच्छे से वहां पर नहीं रह पाएंगे। सारी जिंदगी आपको यही रहना है, राइट? तो इसी की तरीके से आप इस चीज को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज आपको मिलती रही तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियोस नहीं मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। एंड नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आज या कल में ही डल जाएगी। एंड ये कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करने वाली है आपके जो एग्जाम्स हैं उनके लिए। सो उसी के लिए वीडियो रहेगी। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।